नाज़िम, मैं हूँ नईम कैसर और मुल्क में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें बड़ी तेज़ी से रैपिडली चेंजेस हो रही हैं और वो रैपिडली चेंजेस इसलिए हो रही हैं कि अब हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस जो बढ़ते जा रहे हैं, बजट जो हैं वो पास हो चुके हैं, रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं। और पंजाब में जो हमज़ा शहबाज साहब ने रिलीफ दिया बिजली की सूरत में 100 यूनिट तक, उसको इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है 17 जुलाई तक, क्योंकि PTI को इसके ऊपर इतराज़ था कि ये शायद प्री पोल रिगिंग की जा रही है और अभी हुकूमत को रिलीफ नहीं देना चाहिए अवाम को। और इसी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इसको भी प्री पोल रिगिंग में शुमार करते हुए पूरे पंजाब में जो 100 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आना था, अब वो आएगा फ़िलहाल जुलाई में, क्योंकि 17 जुलाई तक इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ साथ अब महंगाई जो है वो तो अपने रूज पर है ही है, लेकिन पॉलिटिकली गर्मा गर्मी फिर दोबारा से बढ़ने जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे 17 जुलाई जो है वो करीब आ रही है, उसके साथ ही पंजाब दोबारा से जो है वो खाड़े का मंजर पेश कर रहा है। इमरान खान साहब, आपको मालूम है जिस तरह वो साहिवाल जलसे में पहुँचे और जिस तरह उन्होंने एंट्री दी, लोग इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जिस तरह पानी में खड़ा किया गया और खुले आसमान के नीचे और इंतज़ार करवाया गया, वो भी एक अपनी जगह है। और फिर इमरान खान साहब दिन में ये कहते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है और वो कोर्ट में बेल लेने नहीं गए, लेकिन शाम को वो साहिवाल में जलसे में ओपनली स्टेज के ऊपर चढ़ गए। तो अब इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई उनकी जान को ख़तरा है या नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल उनके जो जहाज़ के पायलट हैं उनके हवाले से दावा कर दिया है, शहबाज गिल साहब ने भी और फवाद चौधरी ने कि उनको धमकियाँ दी जा रही, क्या धमकियाँ दी जा रही हैं और क्या उनसे डिमांड की जा रही है ये नहीं बताया जा रहा। लेकिन PTI ने ख़ुद से एक जो है वो बात सामने रख दी है कि जी उनके जहाज़ को फ़ज़ा में या ज़मीन पर नुकसान पहुँचता है तो इसके ज़िम्मेदार सबको पता कौन होंगे। कौन होगा भी ज़िम्मेदार? जहाज़ में आप बैठे हैं, जहाज़ चलाने वाला आपका पायलट है, फिर इसके बाद ज़िम्मेदारी किसकी बनती है ये तो आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आपने बनी गाला के बाहर जो फायरिंग की, अली मीन गंडापुर साहब ने दोबारा से वो जो टाइगर फोर्स के सरबराह आपने बनाए, उन्होंने फायरिंग की, वो क्यों फायरिंग की, उन्होंने किस वजह से की, क्या अथॉरिटी है उनके पास कि वो शहरियों के ऊपर इस तरह फायरिंग करें। तो ये सारे तजादात अब PTI के खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इलेक्शन जो है वो पंजाब का क्योंकि बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया, पंजाब में जो है 5 PTI की सीटें भी बढ़ गई हैं, 2 मिनॉरिटीज़ से क्रिश्चियन MPs जो है इसमें शामिल हो गए, 3 ख़वातीन आ गई हैं और थोड़ी सी अब रेशो यानी तादाद भी ऊपर नीचे हुई अपोजिशन और हुकूमती अरकान की। अब इस हवाले से क्योंकि 17 को नून लीग को बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमज़ा शहबाज साहब ने कंटिन्यू करना है बतौर चीफ़ मिनिस्टर तो फिर उनके पास अक्सरियत होनी चाहिए। उसके अलावा जो परवेज़ लाई साहब हैं वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये हुकूमत ये कह रही है कि वो रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो बार बार कभी एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाते हैं, कभी किसी और तरीके से ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे कोई ना कोई मामला फिर से बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए। लेकिन तदब्बुर के साथ हुकूमत आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही है और चीज़ों को फेस भी कर रही है। और अभी देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ है नून लीग के हवाले से, और बहुत ज़्यादा नोटिस पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जो उम्मीदवार हैं उनको दिए जा रहे हैं, बहुत सारों को जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर ये आपको याद कराना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा कबल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म थे और एक हल्के में KPK के इलेक्शन हो रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको मना किया कि आप वहाँ नहीं जा सकते, और उन्होंने इसकी खातिर जमा जो है वो नहीं लाए इस सारे नोटिस को। उन्होंने कहा आप जो कुछ मर्ज़ी करें, मुझे तो वहाँ जाके ख़िताब करना, और वो जलसे में चले भी गए और ख़िताब भी किया। फिर उसके बाद वो आपको मालूम है उनको ज़रा थोड़ा लाडला स्टाइल स्पेस मिल जाती है। फिर जब उन्होंने धरना दिया और धरने के लिए जो कुछ पूरे मुल्क में किया, इस्लामाबाद में किया, रेड जोन को जिस तरह उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया, फिर ये कह दिया गया कोई बात नहीं, अब उनको और क्या कहें, चलें एक मौका और दे देते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको इसके ऊपर रिलैक्स है। अब जिस तरह वो इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ साहिवाल में आए, अब जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ उन्होंने की, अदारों को ललकारा और मुसलसल ललका रहे हैं, तो जब कोई दूसरा इस तरह की कोई भी बात करता है, उनका जवाब देता है तो उसको नोटिस आ जाता है। तो ये ज़रूर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी और तमाम अदारों को ये देखना चाहिए कि अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको देना है तो फिर सबके साथ एटीट्यूड, रवैया जो है वो यकसा रखना पड़ेगा, ताकि ये जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद इलेक्शन कमीशन को करवाना है ये मुमकिन हो सके और फिर से इलेक्शन के हवाले से कोई सवालिया निशान जो है वो खड़ा ना हो सके, और आइंदा आने वाले जो दिन है वो स्मूथली मुल्क की सियासत जो है वो आगे बढ़ सके। हमारे साथ और भी आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे, जैसे जैसे इसमें और मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।